कराची में दिन भर बरसने वाली बारिश के बाद आज शहर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। मूसलाधार बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आया चुंद्रीगा रोड समेत शहर की बड़ी सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक जैम हो गया, मंजिलों को जाने वाले फंस गए, गाड़ियां और बसें डोल गईं, पानी के बहाव में बंद हो गईं। बेबस शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे, सड़कों पर उल गए। सुरजानी टाउन, गार्डन, शादमान टाउन, सखी हसन समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची नागन चौरंगी की फूड स्ट्रीट पर कई दुकानें डूब गईं। बारिश के दौरान करंट लगने और दीवारें गिरने से 8 अफराद जान से गए। शहर के कई इलाकों में बिजली बंद, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। अब तक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 158 मिलीमीटर, जिन्ना टर्मिनल पर 153 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में बारिश, टूटी सड़कें, बड़े गड्ढे, कई माह और सालों से जारी अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए आजाब बन गए। लियाकताबाद डाकखाना पर सूरज लाइन के गढ़ों में कई गाड़ियां फंस गईं। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शा फंस गया। नॉर्थ नाजिमाबाद लंडी कोतल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। नाजिमाबाद अंडरपास में जमा पानी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया। कराची में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के शहरियों को आज घरों में रहने का मशवरा। कहा, आज मजीद बारिश का इम्कान है, इसीलिए आम तातील की है ताकि आवाम को तकलीफ न हो। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। वज़ीर आला को बताया गया कि 12 घंटे में 245 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश की सूरत हाल के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए हम सब सड़कों पर है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमारे नालों की सलाहियत ही 40 मिलीमीटर बारिश को संभालने की है। इससे पहले शर्जील मेमन ने स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। कराची में बारिश के दौरान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान जान बहक। डिफेंस खैबान बुखारी में करंट लगने से एक शख्स जान बहक। इलेक्ट्रिक का कहना है कि शाह फैसल कॉलोनी में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़े के आसपास इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। हादसे के वक्त इलाके में बिजली की सप्लाई मुनक़ता थी। कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक की चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर सादिया दादा का कहना है कि मूसलाधार और गैर मामूली बारिश के बाद शहर में सड़कें ज़ेरे-आब हैं। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से के इलेक्ट्रिक टीमों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे पानी उतरेगा वहाँ जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाएगी। मौजूदा हंगामी हालात में कराची के शहरी खुद को महफूज रखें। गीले हाथ पैर के साथ बिजली के आलात, स्विच बोर्ड को ना छुएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मावरत देने की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मावनत करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 8 परवाजें मनसूख, 20 में ताखीर। बारिश के दौरान स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें लैंड न कर सकीं। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक मौसम की गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर परवाजों के मुतालिक मालूमात लें। कौमी एयरलाइन की आज सुबह की परवाज कराची इस्लामाबाद भी मनसूख। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा किया। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया।
शहरियों से कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, यह आपका घर है, आए क़याम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। बारिश और ट्रैफिक से मुतासरा शहरी हेल्पलाइन 1366 पर रब्ता कर सकते हैं। गवर्नर हाउस का रेन इमरजेंसी सेल 24 घंटे शहरियों की मदद के लिए फाल रहेगा। इस वक्त हम बुनेर में कोटदरा के इलाके में मौजूद है। उस घर के सहन में मौजूद है जिसकी 8 लाशें दफना चुके हैं। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी और बुनेर में तबाही की दास्तान, जगह जगह मलबे के ढेर, फिजा सोगवार। सवाबी के गांव में गुज़िश्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। 20 घरों को नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मर्दान डिवीजन के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाला गया। एक जिंदा निकाला गया शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल, कहा अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब में अब कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज्यादा अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक बुनेर से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को अगले 1 हफ्ते बगैर लोड शेडिंग के मुसलसल बिजली फराहम करने की हिदायत कर दी है। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी तौर पर दुगना करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन मट्टू फौरी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशर इकबाल सवाबी जाएँ और इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है और हम सब मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के इजाफी यूनिट सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अता तारिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुंचा रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। KP और GB में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियर बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा बुनेर स्वात शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। बिजली की बहाली तक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी स्वात में रहेंगे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा, सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा बखा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई। हेड सुलेमान के और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुल्का देहात में पानी दाखिल। फसलें मुतासर इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपता नारिफवाला में एहतियाती इकदाम। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़्यादा बस्तियाँ ज़ेर आब। तौंसा दरामा गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहराज तक नाला और बागीचा पुल बह जाने से बंद हुई थी। जिला गिजर में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के अजाले के लिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर इजलास में कहा, गैर मामूली बारिश और आबी रेलों से तबाही ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान के लिए
जंगलात नागुज़ीर हैं। वजारत मौसमियाती तब्दीली आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयारी करे। शजरकारी मौसमियाती तग़य्युर से होने वाली तबाहकारियों से बचाव के लिए अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास जिम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम में अगले 3 माह पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 41 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में भी जगह न बना सके। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में जगह न मिल सकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी और टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए। फखर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को भी सी कैटेगरी मिली। पीसीबी जराये का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ए कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह ही न बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर करवाने पर एहतजाज और वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस तरमीम से एसएचओ को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 माह तक अदालत तक रसाई भी रोक दी गई। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसा मतराजा कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं करवाया जा सकता। वफाकी वजीर आजम नजीर तारण ने कहा कि तरमीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई। अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने पेट्रोलियम एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत आईटी और रियल टाइम के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल ट्रैकिंग करेगी, ज़खायर की निगरानी करेगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, जखीरा, रिफाइन या ब्लेंड करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्म दोहराने पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत को जखीरा या फरोख्त करने में मुलव्वस लाइसेंस याफ्ता शख्स की स्टोरेज बंद कर दी जाएगी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के बैन अल-अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर मात्सुयोटा की हैको से मुलाकात। पंजाब में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, माहौलियात, सेहत आमा, IT के शोबों में जापानी टेक्नोलॉजी लाने पर मुज़ाकरात। वज़ीर आला ने जापान को हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत दी। जियो न्यूज़ पर महानूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्चे के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज़ायद करार दे दिया। महानूर कहती हैं कि स्टीफन हॉकिंग से ज़ायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं अभी तालिबा हूँ। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगाम भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मज़मून पर पूरी तवज्जो होती है। हेलो भाई, मुल्तान वालों बात। और हम आ रहे हैं 20 अगस्त को मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में। मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो TV एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 के ऑडिशन बुध की सुबह 9 बजे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में होंगे।